नमस्ते साथियों। आज हम आगे IASE का अध्ययन करेंगे। IASE की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। IAS की कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसके तहत अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता करवाना, शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाना। इसमें प्राथमिक लेवल पे डाइट और माध्यमिक स्तर पे IASE, CTE और TTC। आगे है शिक्षक प्रशिक्षण की सर्वोच्च संस्था जो है वो है IASE। ये शैक्षिक प्रशिक्षण की सर्वोच्च संस्था है। राजस्थान में 2 हैं और भारत में ये 29 हैं। हमारे भारत में कितनी है? 29। IASE संस्था भारत में 29 हैं और राजस्थान में 2 हैं, एक बीकानेर में और दूसरी अजमेर में। राज्य के उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। स्थापना बीकानेर की स्थापना हुई। बीकानेर IASE बीकानेर की स्थापना हुई थी 1940 से। शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की मान्यता, और 1956 में बीएड स्तर शिक्षक प्रशिक्षकों को मान्यता दी गई थी। 1970 में एमएड स्तर की शिक्षक प्रशिक्षण की इसको मान्यता दी गई थी। इसके बाद सितंबर 1988 में बीकानेर में सितंबर 1988 में इसे IASE के रूप में मान्यता दी गई थी। किसको? बीकानेर को। सितंबर 1988 में, ये इम्पोर्टेंट है कि सितंबर 1988 में इसे IASE के रूप में मान्यता दी गई थी। IASE बीकानेर के कार्य क्षेत्र हैं 16 जिले। बीकानेर संभाग के चारों जिले, तो बीकानेर संभाग के हैं 4 जिले। जयपुर संभाग के अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनू। जोधपुर के हैं जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर। ये आगे है आदर्श वाक्य। इसका आदर्श वाक्य है या विद्याया विमुखर्य, या विद्याया विमुखर्य। IASE के द्वारा प्रशिक्षण बीकानेर, ये वरिष्ठ अध्यापकों का प्रशिक्षण करवाएगी। कौन से? वरिष्ठ अध्यापकों का। लेकिन ये केवल बीकानेर के जो वरिष्ठ अध्यापक यानी कि 2nd ग्रेड वाले जो होंगे, जो चयनित होके आएंगे शिक्षक, उनका ये प्रशिक्षण करवाएगी ये संस्था। IASE केवल बीकानेर वालों का। और इसके अलावा ये व्याख्याता यानी कि 1st ग्रेड, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, माध्यमिक शिक्षा वाले और कार्य क्षेत्र के सभी 16 जिले के उपयुक्त कार्मिकों का ये प्रशिक्षण करवाती है। ये दोनों ही सेवाकालीन प्रशिक्षण है। सेवाकालीन प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सेवाकालीन और एक सेवा पूर्व जो होते हैं, जैसे बीएड है, VSTC है, ये सेवा पूर्व होते हैं। आगे है निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के कार्यक्रम के अनुसार ही संचालित होगा। अन्य
कोटा ओपन के बीएड व एमएड अध्ययन केंद्र संघ यहाँ पर हैं। अजमेर व बीकानेर के वरिष्ठ अध्यापकों को छोड़कर अजमेर और बीकानेर इनके वरिष्ठ अध्यापकों को यानी कि सेकंड ग्रेड टीचरों को छोड़कर अन्य के वरिष्ठ अध्यापकों का शिक्षण प्रशिक्षण CTE करवाएगा। कौन करवाएगा? CTE। राजस्थान में कुल CET कितने हैं? CTE हैं 8। कितने हैं? 8। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर। अब तक हमने बीकानेर का अध्ययन किया, अब अजमेर के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1941 में शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय के रूप में शिक्षक प्रमाण पत्र परीक्षा की मान्यता दी गई थी। 1957 में बीएड स्तर के शिक्षण प्रशिक्षण के संस्थानों के रूप में इसको मान्यता मिली थी और 1988 में एमएड स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। आगे 1989 में IASE के रूप में इसे मान्यता दी गई थी। अजमेर को कब दी गई थी? 1989 में। IASE 1989 में इसको IASE के रूप में मान्यता दी गई थी। IASE अजमेर का कार्यक्षेत्र 17 जिलों में, कितने? 17 जिलों में। इसमें भरतपुर संभाग है और कोटा संभाग है और अजमेर यानी कि नागौर को छोड़कर अजमेर में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। उदयपुर में उदयपुर संभाग है, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। ये इसका कार्यक्षेत्र है यानी कि पूरब की साइड में, पूरब और ये दक्षिण। आगे है IASE अजमेर का आदर्श वाक्य है वाङ्मय तप उच्यते, वाङ्मयो तप उच्यते। ये इसका आदर्श वाक्य है। IASE अजमेर द्वारा प्रशिक्षण किस किस को दिया जाता है? वरिष्ठ अध्यापकों, केवल अजमेर जिले के। जैसे बीकानेर जिले के वरिष्ठ अध्यापकों को बीकानेर ही प्रशिक्षण दे रहा था, ठीक उसी प्रकार अजमेर के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनको भी अजमेर ही प्रशिक्षण देता है। आगे है अजमेर व बीकानेर के वरिष्ठ अध्यापकों के अलावा वरिष्ठ अध्यापकों का प्रशिक्षण IASE नहीं करवाता। कौन करवाता है? CTE। राजस्थान में 8 हैं। CTE कितने हैं? 8। ये भी व्याख्याता, प्रधान अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा वाले और प्रधानाचार्य का प्रशिक्षण कार्यक्षेत्र के सभी जिलों में कार्य ये करता है। संगठनात्मक स्वरूप इसका कैसा है? संगठनात्मक स्वरूप IASE पर प्रशासनिक नियंत्रण निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का एवं अकादमिक नियंत्रण कॉलेज शिक्षा निर्देशालय जयपुर का है। कहाँ का है? जयपुर का। शिक्षक गतिविधियों का संचालन NCTE शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के गाइडलाइन में होता है। पूर्व में MHRD करवाता था और अब NCTE करवा रहा है ना। प्राचार्य संयुक्त निदेशक का समकक्ष अधिकारी होता है। इसका जो प्राचार्य होता है वो संयुक्त निदेशक का समकक्ष अधिकारी होता है। उप प्राचार्य उप निदेशक के समकक्ष का अधिकारी होता है। प्रोफेसर जो होता है वो जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष का अधिकारी होता है। रीडर प्रधानाचार्य के समकक्ष होता है। व्याख्याता ये स्कूल व्याख्याता के समकक्ष होता है।
अनुदेशक अधिकारी, व्याख्याता, स्कूल जो व्याख्याता होते हैं फर्स्ट ग्रेड वाले टीचर, उनके समकक्ष होता है। IASC के विभाग दो प्रकार के होते हैं, अकादमिक विभाग और प्रशासनिक विभाग। अकादमिक विभाग 7 हैं, अकादमिक विभाग 7 हैं और प्रशासनिक विभाग 1 है। अगर पूछ लिया जाए कि IASC के कितने विभाग हैं तो 8 विभाग होंगे। टोटल 8 विभाग हैं, जिनमें 7 अकादमिक हैं और 1 प्रशासनिक है। अब ये हैं अकादमिक विभाग। पहला है शैक्षिक आधार पर सेवा पूर्व के शिक्षण प्रशिक्षण का संचालन, जैसे B.Ed होती है, M.Ed होती है, प्रतिदिन की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन इसमें किया जाता है। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा विभाग। प्राथमिक शिक्षा विभाग, इसमें डाइट के शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण, प्रारंभिक शिक्षा में अनुसंधान कार्य, प्रयोग योजना, शिक्षक संदर्शिका, प्रारंभिक शिक्षक संदर्शिका, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना, ये इसका दूसरा कार्य है। प्राथमिक शिक्षा प्रभाग इसका दूसरा कार्य है। आगे है सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा प्रभाग। यह विभाग सभी विभागों में समन्वय स्थापित करके नवाचारी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तय करता है। किसकी? नवाचारी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तय करता है। सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण हेतु नवीन क्षेत्र की खोज, प्रशिक्षणों में उपस्थित सुनिश्चित करना तथा प्रशिक्षणों का रिकॉर्ड रखना। अगला है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। इसमें कम लागत पर अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री बनाना, कंप्यूटर शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण देना। अगला है योजना प्रभाग। कौन सा? योजना। इसमें विभिन्न शिक्षा संस्थानों को शैक्षिक नियोजन के संदर्भ में नियमित राय देना, मतलब खुद की नीतिगत जो राय है वो देना। 6वां है शोध प्रभाग। इसमें माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों हेतु शिविर का आयोजन, शैक्षिक समस्या, कारक व उपायों पर चर्चा, क्रियात्मक अनुसंधान, शिविर का आयोजन, शोध कार्य करने का काम करना। आगे है वरिष्ठ शिक्षा प्रभाग, नंबर 7 पर है। व्यावसायिक शिक्षा देना, पर्यावरण शिक्षा देना। वरिष्ठ शिक्षा प्रभाग के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा देना, पर्यावरण शिक्षा देना, जनसंख्या से संबंधित शिक्षा देना, मूल्य शिक्षा देना। जनसंख्या से जो कुछ कटा हुआ दिख ही नहीं रहा, मूल्यांकन प्रणालियों का विकास करना। जनसंख्या शिक्षा का मूल्यवान यानी कि जनसंख्या के बारे में जागृत करना। IASC के उद्देश्य हैं माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाना, B.Ed व M.Ed शिक्षा कार्यक्रमों में गुणवत्ता लाना, नेतृत्व व प्रशासनिक क्षमता का विकास करना, माध्यमिक शिक्षा, शैक्षिक नवाचार, महत्वपूर्ण शोध कार्य करना, ये इसके कार्य हैं, उद्देश्य हैं ये इसके। और ऊपर जो थे वो कार्य थे। 7 अकादमिक कार्य थे और 1 प्रशासनिक कार्य, टोटल 8। आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे।